अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वीडियो में हम मेकअप करने वाले हैं। एक्चुअल ये वीडियो तो एक बहाना है, मेरा आपसे बात करने को मन कर रहा था तो मैंने सोचा कि हम वीडियो बना लेते हैं और साथ में आपसे गपशप भी हो जाएगी। और वीडियो में हम सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चर कर रहे हैं। हमने हियालुरोनिक एसिड जो है वो सीरम अपने फेस पर अप्लाई किया, उसके बाद हम डीप मॉइस्चर क्रीम लगा रहे हैं। इससे जो आपके फेस की ड्राइनेस होती है वो कवर हो जाती है। अगर आप फाउंडेशन समटाइम लगाते हैं तो उसके बाद आपको ड्राई पैचेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। किसी भी टाइप की आपकी स्किन है, ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, कैसी भी स्किन है, आप लाजमी मेकअप से पहले जो है वो उसको मॉइस्चर कर लें और अच्छी तरह मॉइस्चर करें, ताकि इससे ये होता है कि आप जब मेकअप कर लेते हैं तो आपका जो स्किन है वो ग्लोई लगती है, मेकअप अच्छा सेटल्ड आता है। और उसके बाद हमने फाउंडेशन लगा लिया। फाउंडेशन के डॉट लगाए हम अपने फेस पे भर भर के। बहुत सारे लोग कहते हैं आप स्पंज से लगाएं, आप ब्रश से लगाएं, पर मुझे तो जब तक मैं अपनी उंगलियों से ना लगाऊं तो मुझे सुकून नहीं मिलता। आप लोग भी किसी भी तरह लगा सकते हैं। सीखें सबको, पर करें वही जो आपका दिल कर रहा है। मैं भी सबको देखती हूँ, सबसे सीखती हूँ। बहुत सारी जब मेरे पास क्लाइंट्स होते हैं तो मैं क्लाइंट्स को बड़ा अच्छा प्रोफेशनली तैयार कर लेती हूँ, पर मैं अपने लिए कुछ भी कर लेती हूँ। आई डू व्हाट आई लाइक। मैं किसी को देख कर अपने, वो कहते हैं ना, रंग में भंग नहीं डालती। मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद की चीज़ें कर लेती हूँ। आप भी अपनी मर्ज़ी से अपने आप पे फाउंडेशन लगाएं। हाँ, आप अपने जब क्लाइंट को डील कर लें तो आप अच्छे तरीके से एक प्रोफेशनल टेक्निक के साथ करें, पर अपने लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर लेती हूँ। मेरे फेस पे मुलाजमा के निशान हैं। ये बहुत पहले, आज से 3-4 साल पहले मैंने फेस वैक्स किया था और उसके बाद मैंने किसी भी किस्म की केयर नहीं की और मैं धूप में ऐसे ही आती जाती रही विदाउट सनब्लॉक, जिसकी वजह से मेरी स्किन सेंसिटिव हो गई और उसके बाद मेरी जो मुलाजमा था वो अपेयर हो गया, जो कि आज तक उसने मेरी जान नहीं छोड़ी। मैंने बहुत सारे सीरम्स ट्राई कर लिए हैं। अब मेरा लास्टली जो प्रोसेस है वो मैं इस पर पील ऑफ ट्रीटमेंट करवाने वाली हूँ कि शायद मुझे उससे थोड़ा सा जो है वो अच्छा फील हो, या मेरा ये दाग हैं ये ख़त्म हो जाए। मुझे ख़त्म नहीं करना है इनको, पर मैं कहती हूँ थोड़े से लाइट हो जाएं। ये इतने भी नहीं है, पर सम टाइम दे इरिटेट मी और सम टाइम आई लाइक देम। और फेस के दाग जो होते हैं ना, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने फेस के दाग को मेकअप से छुपा सकते हो, लेकिन आप अपने किरदार के दागों को कभी नहीं छुपा सकते। इसलिए किरदार साफ रखना है। फेस का कुछ नहीं है। फेस जो है ना वो आप उसको मेकअप से भी कवर कर लोगे, लेकिन जो दाग आपके किरदार पे लग जाएंगे वो मेकअप से भी नहीं जाने वाले। उसको तो आप डिटर्जेंट से भी धो लो, कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लोगे, वो दाग वैसे के वैसे रहने वाले हैं। तो उनको हमने अपने किरदार को साफ रखना है। फेस के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप ऐसे लोगों को जो आपके ऊपर पॉइंट आउट करते हैं कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपके किरदार को जज करते हैं, ऐसे लोगों को पहले तो अपनी लाइफ से निकालें। और अगर वो फिर भी नहीं निकलते, उनके साथ रिश्ता ऐसा है कि उनको निकाला नहीं जा सकता, आपकी मजबूरी है उनको सहना, तो उनको शट अप कॉल दें। और अगर वो शट अप कॉल के बाद भी आपके बारे में बात करना नहीं बंद करते, तो एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। बिकॉज आप समझ जाएं कि वो आदतन मजबूर हैं, वो आपसे जेलस हैं, वो आपका मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो जेलसी में ये सब कुछ कर रहे हैं। तो उनको अल्लाह के हवाले कर दें कि अल्लाह मियाँ इनको तो ही डील कर सकते हैं, इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, ये लोग हमारी समझ से बाहर हो चुके हैं। और ऐसे लोगों की आपने बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी। आप अपने आप पे फोकस करें, अपनी डेली रूटीन पे फोकस करें, अपने कैरियर पे फोकस करें, अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए हर वो चीज़ करें जो आपको हेल्प आउट कर सकती है अपने गोल्स को अचीव करने में। आप इस दुनिया में किसी की बातें सुनने तो नहीं आए, खैर मैं तो नहीं आई किसी की बातें भी सुनने, और मैं यहाँ पे अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने के लिए आई हूँ, तो मैं वही करती हूँ। आप लोग भी अपनी लाइफ में अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें, बजाय ये कि कोई दूसरा आपको सिखा रहा है कि आपको किस तरह से करना है। हाँ सुने, जो चीज़ अच्छी है वो किसी पिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई आपको ट्रोल कर रहा है हर एक चीज़ के लिए, हर एक बात के लिए, और आप उसको सुने जा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इसके साथ हमने फाउंडेशन के बहुत सारे कोड लगा लिए और अब हम करने वाले हैं आईज़ मेकअप। हमने कंटोरिंग भी कर लिया। कंटोरिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और नॉर्मल रूटीन में कंटोरिंग का तो मेरे साथ कोई लिंक ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया बिकॉज आज मुझे बस थोड़ा सा ज़्यादा मेकअप करना था। एम ही बस, जो इसे कहते हैं ना कि बस दिल किया तो हमने कर लिया। कोई वजह नहीं है हमारे पास इसको ख़ास करने की, लेकिन हमने कर लिया। और इसके बाद हम अपने आईब्रोज़ को सेट कर रहे हैं। आईब्रोज़ मुझे अपने जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं डेली बेस पे उनको सेट करके रखूँ। इसके अलावा मस्कारा इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट। मैं कहती हूँ दुनिया की सारी प्रोडक्ट ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन एक मस्कारा, एक आईलाइनर और एक लिप ग्लॉस, ये 3 प्रोडक्ट अगर दुनिया से ख़त्म हो गए तो आई थिंक इनसे पहले मैं ख़त्म हो जाऊँगी। इनको रहना ही होगा। और हम आई शेड्स अप्लाई करेंगे। हमने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि थोड़ी सी स्मोकी आइज़ मुझे बनानी है आज,
और मैंने बिल्कुल लाइट सा एक शेड लिया जिसको मैंने अपनी आईज़ के ऊपर पूरे पे कवर किया, और उसके बाद मैं ब्लैक और ब्राउन में जाने वाली हूँ। ब्लैक और ब्राउन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मेकअप में, और ब्लैक ओवरऑल मेरा फेवरेट है। आई लव ब्लैक कलर, ब्लैक बैग, फ़ोन, ब्लैक ड्रेसेस, ब्लैक शूज़, एवरीथिंग ब्लैक, आई लव इट। और इसके अलावा आप लोग भी अपनी चॉइस के, अपनी पसंद के कलर अपनी लाइफ में ऐड करते रहा करें, बिकॉज़ कलर्स जो हैं वो इंसान के ज़िंदा होने की लामत है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ से कलर ख़त्म करके उसको ब्लैक एंड वाइट करने आते हैं, और ऐसे जो लोग जो आपकी लाइफ को ब्लैक एंड वाइट करने के लिए आए हैं उनको बोलेंगे प्लीज़ यार हमें माफ़ कर दो, हम कलर्स में बहुत खुश हैं। ऐसे लोगों को तो सबसे पहले अपनी जो लाइफ है ना उससे आउट करें, वो आप लोगों के लिए रेड फ्लैग हैं भाई। ऐसे लोगों से हमारी नहीं बनने वाली। लेकिन समटाइम बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा होता भी है कि उनको बहुत लंबे अरसे तक ऐसे लोगों को झेलना पड़ जाता है। कोई बात नहीं, झेल लें, कुछ अरसा देख लें, एक्सपीरियंस कर लें। और अगर आपका एक्सपीरियंस बार बार फेल हो रहा है तो फिर इसके अलावा कि आप उनको टाटा बाय बाय कर दें, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और देखिए हमने अपनी आईज़ पे कितना अच्छा सा कलर भर लिया है और थोड़ा सा गोल्डन लुक दिया है। गोल्ड बस मुझे आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, लेकिन बिकॉज़ ये मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए तो शादियों वाला कलर है, जो मैं किसी शादी पे जाऊँ तो मैं लगाऊँ। अदरवाइज़ आई एम वेरी हैप्पी विद ब्लैक एंड ब्राउन। और लेकिन हमने आज थोड़ा सा ब्राउन टच और उसके साथ गोल्ड को थोड़ा सा मिक्सअप कर लिया है। आईलाइनर के हवाले से बात करें तो आईलाइनर मैं विंग अप्लाई करने वाली थी और मैंने कर भी लिया, लेकिन उसके बाद आई डोंट नो मेरा माइंड चेंज हो गया और मैंने सोचा कि क्यों ना हम मैडम नूर जहाँ जैसा आईलाइनर अप्लाई करें। आप लेटर देखेंगे कि हमने अपनी आंखों को मैडम नूर जहाँ के जैसा रिजेंबल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। उनके जैसा आईलाइनर अप्लाई करके हमने थोड़ी थोड़ी वो वाइब्स भी ले ली कि येस आई एम लुकिंग लाइक मैडम नूर जहाँ। और आपको पता है कि वो मेरी बहुत फेवरेट थी और अभी भी हैं। उनके बहुत सारे सॉन्ग्स जो हैं पंजाबी सॉन्ग्स वो मुझे बहुत पसंद है। मस्कारा वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट। आप लोगों की ज़िंदगी में मुझे नहीं पता मस्कारे की क्या अहमियत है, पर मेरी ज़िंदगी में मस्कारे की इतनी अहमियत है कि मैं अगर किसी दूर की फोतगी पे जा रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वाटर प्रूफ मस्कारा लगा कर जाऊँ, ताकि अगर मैं रो भी दूँ तो मेरा मस्कारा बहे नहीं। आप जज कर सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा मस्कारे को लाइक करती हूँ। और मस्कारा जो है ना, इससे मुझे अपनी आई लैशेज़ बहुत ही प्यारी लगती हैं। और आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरफ जाते हैं कि वो जो आर्टिफिशियल आई लैशेज़ हैं, जो एक्सटेंशंस हैं, आई लैशेज़ एक्सटेंशंस वो अप्लाई करवा लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनकी जो अपनी आई लैशेज़ हैं वो उनसे भी हाथ धो बैठते हैं। तो मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग उसकी तरफ जाने से बेहतर है कि आप अच्छी कंपनीज़ के 2-3 अच्छे मस्कारे लें। जब भी आप मस्कारा अप्लाई करें 3 से 4 कोड उसके अप्लाई करें, तो आपको ये जो एक्सटेंशंस हैं, आईलैश एक्सटेंशन, इनकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। और वैसे मेरे पास तो गॉड गिफ्ट है, गॉड ने मुझे आई लैशेज़ थोड़ी लंबी दी हैं, तो मुझे इस कदर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अभी आप देख सकते हैं कि हम पूरी कोशिश में कि हम थोड़ा सा अपनी आंखों को मैडम नूर जहाँ वाला आईलाइनर लगा कर थोड़ा सा पुराने ज़माने वाली जो फीलिंग्स है ना वो ले लें। और कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा सा मैच कर भी रहा है। एग्जैक्टली तो नहीं हो सकता, बिकॉज शायद मेरी आई शेप उनकी आई शेप कम्प्लीटली डिफरेंट होगी, तो मैं कोशिश कर सकती हूँ पर मैं वो बन तो नहीं सकती। आप लोग भी कोशिश किया करें, पर इस चक्कर में पागल मत हो जाया करें कि हमने जिसको देख लिया हमें A to Z उसके जैसा बन जाना है। कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। आप किसी इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी में भी कोई इंसान जो है वो किसी को नहीं रिप्लेस कर सकता। वो कहते हैं कि आपका जो दिल है उसके अंदर जो है ना, वो लोग जो हैं वो एक फिंगरप्रिंट की तरह हो जाते हैं। जैसे कि एक फिंगरप्रिंट जो है वो दूसरे फिंगरप्रिंट को एक्सचेंज नहीं कर सकता, इसी तरह कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं कि जिनकी रिप्लेसमेंट नॉट पॉसिबल। ऐसे लोगों को वैल्यू करें, उनसे प्यार करें, उनको रिस्पेक्ट दें जो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और जो इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा उसको अपनी लाइफ से
कोसों दूर कर दें, उसको कहें भी वो रास्ता है, वो दरवाज़ा है, वहाँ से सीधे जाते बनो। क्योंकि जो इंसान आपको इज़्ज़त नहीं दे सकता वो आपसे प्यार तो कभी कर ही नहीं सकता। और प्यार करने के लिए बहुत ज़्यादा प्यार कोई करे ना करे, लेकिन रिस्पेक्ट जो है ना बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई रिस्पेक्ट करे। आप अपने आप को रिस्पेक्ट करें, अपने काम को रिस्पेक्ट करें, अपने साथ खुश रहें। सबसे बड़ी है कि जब आप अपने आप के साथ खुश रहना शुरू कर लेते हैं तो आपको दुनिया से कुछ नहीं पड़ी। दुनिया में आप अकेले ही काफ़ी हो अपनी लाइफ के लिए, अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, अपने गोल्स अचीव करने के लिए। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जब हमारी इनर एनर्जी जो है ना वो हम किसी के हवाले कर देते हैं कि कोई हमारे साथ चले, कोई हमारे लिए एफ़र्ट करे, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब हम लोगों के साथ इस चीज़ को छोड़कर राब्ते रखते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करें, और हम अब सारा यकीन अपने आप पे करते हैं कि यस आई एम द वन हु हैव टू डू एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ, तो फिर हम सब कुछ कर लेते हैं। ब्लश ऑन इज़ वन ऑफ द सेकंड फेवरेट थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ब्लश ऑन इतना तो होना चाहिए कि दूर से ही नज़र आ जाए कि लड़की की गालें बड़ी पिंक हैं। और ब्लश ऑन जो है वो भर भर के लगाएं, जितना हो सकता है उतना लगाएं, क्योंकि ब्लश ऑन की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपको खून की कमी है तो फिर तो मैं कहती हूँ कि आप ब्लश ऑन में नहा लें। जो अच्छा लगता है कभी कभी लगाना, एक्चुअल मैं हाइलाइटर डेली लगाती हूँ, मैं फाउंडेशन डेली यूज़ नहीं करती। मैं बहुत सारी चीज़ें कॉन्टोर, फाउंडेशन, ये चीज़ें मेरे मेकअप की रूटीन में नहीं है, पर हाइलाइटर, ब्लश और मस्कारा, लिप ग्लॉस, ये 4 चीज़ें जो हैं ये मेरी एवरीडे रूटीन में है, जो मुझे बहुत करना पसंद है। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी कि जब आप धूप में जाते हैं तो आप लाजमी तौर पर सन ब्लॉक इस्तेमाल किया करें। सन ब्लॉक के यूज़ से ना आपकी स्किन जो है वो बहुत बेहतर रहती है। कोशिश करें कि हर 2 से 3 घंटे के बाद आप सन ब्लॉक को ना रिपीटेडली लगाते रहें, अगर गर्मियों का सीज़न है। और अगर सर्दियों में भी आप धूप में जा रहे हो तो आप लाजमी इसको लगाएं, क्योंकि सन ब्लॉक जो है ना वो हमारी बहुत सारी स्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं ना उनसे हमें महफूज रखता है। ख़ास तौर पे जो फ्रैकल्स हो जाती हैं, मलाजमा हो जाता है स्किन पे, पिगमेंटेशन, ये सारा जो इसका काम है ना ये आपका धूप में निकलने की वजह से है। और समटाइम हम बहुत ज़्यादा लाइट्स में भी रहते हैं तो उससे भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आप कोशिश करें कि इनडोर आउटडोर कहीं भी हैं आप सन ब्लॉक को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। लिप्स को मैंने कॉन्टोर कर लिया है डार्क ब्राउन कलर के साथ। इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा लाइट पीच पिंक सा शेड जो है वो अप्लाई करूँगी, और उसके बाद हम लिप ग्लॉस के साथ इसको फाइनली जो है वो लॉक कर देंगे और हमारा मेकअप उसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। गाइस, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कभी मत छोड़ें, और ऐसे लोगों को जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, किसी भी काइंड की नेगेटिविटी, उनसे अवॉइड करें, उनसे दूर रहें। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ऐसे लोगों से रब्ता ही ख़त्म कर दें जो आपकी प्रोग्रेस में किसी भी तरह की खलल पैदा करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपके माइंड को ये बोल कर कि आप नहीं कर पाओगे या ऐसा नहीं होगा, या मतलब किसी भी तरह से आपको जो है ना वो मिसगाइड करने की, आपका हौसला कम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल जो है ना वो रब्ता ना रखें। खुद के लिए खुद एफ़र्ट करें, खुद की खुशियों के लिए, और खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा एक दूसरे के लिए खुशियों का बाइस बने, किसी के लिए गम का बाइस ना बने। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।